मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में एक नया खुलासा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि मुख्तार को ठिकाने लगाने का टारगेट एक जेलर को मिला था, जिसने यह विश्वास दिलाया था कि वह यह काम बखूबी कर सकता है। जेलर की अन्य जेल में तैनाती थी, लेकिन उसे बांदा जेल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिस जेल में मुख्तार अंसारी कैद थे। यह बयान इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि इसे किसी आम व्यक्ति ने नहीं, बल्कि पुलिस महकमे में एक बड़े अफसर रहे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा दिया गया है। ठाकुर कहते हैं कि उन्हें यह जानकारी विश्वसनीय सूत्रों से मिली है। वह आगे कहते हैं कि मृत्यु का कारण संदिग्ध है, इसलिए इसकी जांच सीबीआई से करवानी चाहिए। 250 पुलिस वाले जेल में फेक एनकाउंटर के मामलों में अंदर हैं। जाहिर सी बात है, मुख्तार अंसारी के साथ किसी प्रकार का आपराधिक कृत्य हुआ हो, इसकी पूर्ण संभावना है और यह जांच का विषय है। अमिताभ ठाकुर आगे कहते हैं कि इस घटना को जो बात और संदिग्ध बनाती है वह यह है कि मेरठ के जेल अधिकारी को इस घटना के 7 से 8 दिन पहले बांदा जेल भेजा जाता है। ऐसा अचानक करना सवाल खड़ा करता है। अमिताभ ठाकुर आगे कहते हैं कि मुझे विश्वसनीय सूत्रों और जेल अधिकारियों से यह गोपनीय तौर पर पता चला है कि मेरठ से बांदा ट्रांसफ़र इसी खास मकसद के लिए था। उनको इस खास टारगेट को देकर ही डिप्यूट किया गया था कि तुम्हें यह काम करना है और जल्दी करना है। अब उन्होंने किया नहीं किया, लेकिन शंका की गुंजाइश तो है ही, विवेचना का विषय तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह आगे इसी एक और घटना का हवाला देते हुए कहते हैं कि इस घटना पर शंका का एक और कारण भी है। 2011 में भी उत्तर प्रदेश में राज्य पोषित हत्या का आरोप लगा था। तब डॉक्टर सचान की पत्नी मालती सचान ने इस मामले को उठाया था और डॉक्टर सचान की भी रहस्यमय परिस्थितियों में जेल में मृत्यु हुई थी, जिसकी वजह आत्महत्या बताई गई थी। मालती सचान इस मामले को लेकर अभी तो कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। मामला अभी पेंडिंग है। उसमें भी एक जेलर को डॉक्टर सचान की मृत्यु से 7 दिन पहले जौनपुर जेल से लखनऊ भेजा गया था और उन पर यह आरोप भी लगा था कि वो इन सब कामों के एक्सपर्ट थे और उन्होंने जेल में हत्या करवा दी। इसे आत्महत्या का रूप दिया गया। सीबीआई तक ने आत्महत्या माना, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस मुकदमे में इन जेलर सहित पूर्व डीजी करमवीर सिंह, आईजी विवेक गुप्ता और तमाम अन्य लोगों पर हत्या का मुकदमा चल रहा है। जब यह घटना हो सकती है तो संभावनाओं से इनकार कदापि नहीं किया जा सकता, इसलिए सीबीआई की जांच आवश्यक हो जाती है। इससे पहले एक तरफ मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल ने मीडिया के सामने मुख्तार को जेल में जहर दिए जाने को लेकर ठोस सबूत होने की बात की थी। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट में भी बड़ा खुलासा हुआ था। 5 सदस्यीय विशेषज्ञ डॉक्टर के पैनल ने मुख्तार का पोस्टमार्टम किया था और उन्हें हृदय में येलो एरिया मिला था, जो कि क्लॉटिंग हो जाने की ओर इशारा करता है। पोस्टमार्टम में कहा गया कि अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जिसके पीछे की मुख्य वजह दिल में खून का थक्का जम जाना दिखता है। जेल दस्तावेजों में दर्ज है कि मुख्तार हृदय संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। इसके साथ ही उन्हें डायबिटीज़, डिप्रेशन और स्किन एलर्जी की समस्या भी थी। जेल में हत्या के अपराध में दोषित मुख्तार अंसारी को बांदा जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था। 21 मार्च को अंसारी के वकील बाराबंकी कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करते हैं कि मुख्तार को 19 मार्च को जहर दिया गया था। इस घटना के कुछ दिनों बाद मुख्तार को जेल में बेहोश हो जाने पर रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में दाखिल किया जाता है, जहां मुख्तार की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह से इतर मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने कहा है कि उनके भाई की हत्या हुई है। मुख्तार को मारकर रास्ते से हटा दिया गया। जब सही समय आएगा, वह ठोस सबूत पेश करके यह साबित कर देंगे कि मुख्तार की हत्या जहर देकर की गई है। कुछ अपराधियों को बचाने के लिए पूरी सरकार और मशीनरी ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है और उन्हें कोई शर्म नहीं है। अस्पताल के ऑफिशियल रिलीज़ में यह कहा गया है कि मुख्तार को रात लगभग 8:25 पर अस्पताल लाया गया, जहां 9 डॉक्टरों की टीम ने उन्हें अटेंड किया और मृत घोषित कर दिया गया। इस पूरे मामले पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बांदा ने न्यायिक जांच कराने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। 3 सदस्यीय मजिस्ट्रियल टीम अंसारी की मौत के मामले में जांच करेगी। पिछले वर्ष ही मुख्तार अंसारी को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में 10 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। इस घटना में कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मारे गए थे। इस वर्ष मार्च 2024 में 34 साल पुराने मुकदमे में फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में मुख्तार को आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी।
मुख्तार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय हत्याकांड में भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी।